नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीनगर लक्ष्मी दत्त इस चैनल पे आपका सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है नवरात्रि में देवी साधना कैसी करनी चाहिए, उसके नियम क्या है, उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए शास्त्रों के हिसाब से तो कब नहीं करना चाहिए, आदि चीज़ें। तो सबसे पहले नवरात्रि ये जो समय है वो शक्ति साधना का है, यानी देवी साधना का। इस समय हमें अगर कोई देवी साधना करनी है तो 9 दिन के लिए आप जो भी साधना करना चाहें वो पहले आप चुन के रख लीजिए कि इस नवरात्रि में मैं ये साधना करने वाली हूँ। जैसे उदाहरणार्थ आप बोल सकती हैं कि आप देवी कवच आप जितना ज़्यादा टाइम बोल सकती हैं उतना बोलेंगी, या एक्चुअली देवी कवच को या किसी भी देवी स्तोत्र को 1100 बार पूरा करने का महत्व है। तो आप किसी भी एक स्तोत्र देवी को लेके आप उसको 1100 बार कंप्लीट करने का आप नियम बना सकती हैं। 9 दिन में आप कितने बार बोलेंगी तो आपके ये 1100 पूरे हो सकते हैं, ये आप दे सकती हैं। अब ये साधना हुई उन लोगों के लिए जो पहले से कुछ ना कुछ देवी का या भगवान का कर रहे हैं। जो लोग देवी की साधना पहले से नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए आप अपने कुलदेवी का नाम स्मरण कीजिए। किसी भी कुलदेवी के नाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपके घर में आपके बच्चे जब आपको बुलाते हैं, समझिए आपका नाम उषा है, तो आपके बच्चे आपको बुलाते वक्त उषा माँ ऐसा तो नहीं बुलाते, सीधा माँ बुलाते हैं और आपका ध्यान चला जाता है। इसी हिसाब से जब आप अपनी कुलदेवी का नाम लेते हो तो आपको उनकी इज्जत के तौर पे, मतलब इज्जत की प्रतीक इस तौर पे आपको उनका नाम नहीं लेना चाहिए। आप सिर्फ ये बोलिए कि ओम श्री कुलदेवे नमः। तो सबसे पहली बात यह है कि आप जब ये साधना कर रहे हो तो आप एक नियम बना लीजिए कि आपको कितनी साधना करनी है। सपोजिटिवली अगर आपने डिसाइड किया है कि आप 1600 बार एक नाम जप करने वाली है तो आपको कितने टाइम करने से आपको वो कंप्लीट होगा, इसका एक प्लानिंग और इसका एक इम्प्लीमेंटेशन, यानी आप पहले उसको तय कर लीजिए और फिर उसको लागू कीजिए। ये बात बहुत ज़रूरी है। ये बोलते वक्त अभी इसमें एक बात ऐसी आती है कि कुछ लोग सोचेंगे कि मैं आपको ओम या श्री या ऐसे सब कुछ बोलने को क्यों नहीं कह रही हूँ। तो जो बीज मंत्र होता है उसका औरत के शरीर पे और मर्द के शरीर पे अलग अलग परिणाम पड़ते हैं। तो जब औरत अपने पीरियड्स में होती है तो उसको ज़्यादा करके कोई भी बीज मंत्र ना बोलना, सिर्फ उसके सेहत के लिए नहीं तो घर के सेहत के लिए, बच्चों के सेहत के लिए अच्छा होता है। बीज मंत्र आप क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो पहली दफ़ा अगर आपको बोलना है तो आप पहली बार तो आप कुलदेवी के नाम के मत पीछे पड़िए, आप सिर्फ ओम श्री कुलदेवी नमः इतना ही आपको नाम जप करना है। किसी भी देवी साधना या किसी भी देव साधना को शुरू करने से पहले आपको हमेशा अपने कुल देवी को खुश कर लेना चाहिए। तो जिसका ये साधना नहीं हुआ है वो इस नवरात्रि में पहले ओम श्री कुलदेवी नमः इसका ही जाप करें। इसके बाद अगर आपकी कोई इष्ट देवता है, कोई इष्ट देवी है तो उसका नाम जप आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप अखंड दीप जला सकती हैं। आप अगर कोई स्तोत्र बोलने को ले रही हैं तो उस स्तोत्र को कम से कम, अगर नवरात्रि तो एक बात है जब आपकी साधन काल होती है तो आप उसमें बोल सकते हो, लेकिन अगर इसके अलावा भी आप कभी साधना करना चाहते हो तो मैं अक्सर देखती हूँ कि जो लोग होते हैं वो अनेक स्तोत्र एक एक बार बोलते हैं। तो अगर आपको सच्ची में आपको भगवान की और आपकी प्रगति कर लेनी है तो आपको एक स्तोत्र को कई बार बोलना चाहिए।
अभी शास्त्रों के हिसाब से जो आंकड़ा हमको बोला गया है, जो फिगर हमको बोली गई है करने को, तो कोई भी स्तोत्र जो आप बोलो तो उसको कम से कम 36 बार बोलो, ऐसा कहा गया है। तो आपकी प्रगति अच्छे से हो सकती है। उस स्तोत्र का, उस देवता का आपके ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। वरना आज कलयुग है, बहुत सारी चीज़ें बाहर हैं, और अगर आप उसमें करने की कोशिश भी करो तो इससे कम बार अगर आप कर रहे हो तो आपको उसको एक्चुअली कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। मैं इसको एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी। ओके, तो समझिए आपने किसी एक स्तोत्र को कई बार पढ़ा है, तो आप सोचिए कि उसका एक ही भगवान के यहाँ पे आपका जो पुण्य एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है, या वो देवी जो जागृत हो रही है उसका जो आपके ऊपर ध्यान है वो कितना होगा। और अगर आपने कई स्तोत्र एक एक बार बोले हैं, तो कई स्तोत्र एक एक बार बोलते वक्त आप सोचिए कि सिर्फ एक बार बोलने से उसका क्या असर होता होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना, 5 बार, 10 बार, 16 बार बोलते होंगे। तो लेकिन 16 बार बोलेंगे तो भी आपको क्या वो असर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए आप एक काम कीजिए कि आप जो भी स्तोत्र बोलने को ले, उस स्तोत्र को कम से कम 36 बार बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो आप अगर एक स्तोत्र का कोई साधना कर रहे हैं तो कम से कम आपको 50-100 बार आपको एक दिन में बोलना आना चाहिए। तो अगर आपको ये साधना पूरी करनी है तो आपको उस हिसाब से उस स्तोत्र का लेंथ, उस स्तोत्र के शक्ति, उस स्तोत्र का सब कुछ देख के आपको ये करना चाहिए। यहाँ पे और एक बात की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी साधना को करना चाहते हैं तो उस स्तोत्र को या उस मंत्र को अगर आपने पहले कई दफ़ा किया है या साल भर एक एक बार भी किया हो तो उसका कुछ ना कुछ बेस आपका बन जाता है, तो आपको वो साधना करने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप उस साधने को सडनली आप कोई एक नया स्तोत्र ले लो, सडनली आप कोई एक नया मंत्र ले लो और उसको आप बोलना शुरू करो कई बार, तो इसका आपके शरीर पे विपरीत परिणाम पड़ सकता है। क्योंकि शक्ति मिलना एक बात है, लेकिन उस शक्ति को अपने ऊपर कोई हावी ना होने देना और हमारा उस शक्ति के कारण कोई नुकसान ना होना, ये देखना भी आपका कर्म है। अगर उस शक्ति से आपके शरीर को कोई नुकसान हो रहा है तो एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। आप कितना कर रही हैं, इससे कितना दिल से कर रही हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बहुत दिल से अगर भगवान का नाम एक बार भी ले लो तो भगवान को खुश करने के लिए काफ़ी है। उनसे डर के मत करो, कुछ पाने के लिए मत करो। आप सोचिए आपके कितने बच्चे हैं, उसमें से अगर एक बच्चा है जो आपका कुछ भी मतलब कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, आपका जन्मदिन नहीं है, फिर भी कुछ भी बहाना नहीं है, कोई कारण नहीं है, फिर भी आपके पास आकर अब आपको कोई गिफ्ट देता है। समझ लीजिए आपको साड़ी दे दी, ड्रेस दे दिया, कोई अच्छा सा ब्रोच दे दिया, कुछ भी आपको जो भी पसंद हो उसने लाया है। आपने पूछा भाई ये मेरे को क्यों दे रहा है, तो उसका जवाब आया कि भाई मम्मा मैं बाहर गया था और मेरे को ये दिखा, तो मेरे को जैसे ही मैंने ये साड़ी देखी मेरे को आपकी याद आई और मेरे को लगा कि ये साड़ी आप पे बहुत जचेगी, तो बिना कोई कारण मैंने आपके लिए ले लिया। अब मुझे बताइए, ये दूसरा एक बेटा है जो आपको सिर्फ आपके बर्थडे के दिन या कोई कारण है तो आपको कुछ दे रहा है। दोनों बेटों में से आपका प्यार ज़्यादा और सच्चा किस पे होगा? स्वाभाविक रीत्या आपका प्यार उस बेटे पे ज़्यादा होगा जो बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सक्यूज़, बिना किसी बहाने के आप पे प्यार निछावर कर रहा है। ये साड़ी देना, ये आपको कुछ ला के देना, गिफ्ट करना, ये क्या है? प्यार जताने के तरीके हैं। तो आप अपनी माँ को अगर डर डर के कुछ करेंगी तो उसको कैसे पसंद आ सकता है? तो अपनी माँ को प्यार करना सीखिए, डर के मत कीजिए। ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो ये हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई संशय है तो किसी शाश्वत जगह से आप उसको
फाइंड आउट कर लीजिए कि भाई ये सही है, ये गलत है। अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर करना है तो उसके नियम क्या है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये सब आप जान लीजिए। दूसरी बात, अगर कोई मैया की साधना करना चाहता है तो 9 दिन में आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना, या अगर साल भर में आप कभी भी मैया की साधना करें, किसी भी देवता की साधना कर रहे हैं, तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आपके जो साथीदार हैं, आपके जो काउंटर हाफ हैं, आपके जो पति हैं या पत्नी हैं, आप उनसे इजाज़त लो इस बात की। जो भी इंसान, अभी आप कुछ कर रही हैं, अगर आपके पति के या आपके पत्नी का उसमें सहभाग नहीं है या उसकी मर्जी नहीं है, तो नेचुरली उसको भी उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। अब उसको अगर त्याग करना है तो आपको उसकी इजाज़त लेना बनता है कि नहीं बनता है। तो भगवान के दरबार में अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर गुनाह, आपके ऊपर गलती दर्ज हो जाती है, पाप दर्ज हो जाता है। तो ये चाहे मर्द हो या चाहे औरत हो, आपको आपके काउंटर हाफ का, आपके जो आधा हिस्सा है, मतलब पति या पत्नी जो भी हो, आपको उनको ज़रूर पूछना चाहिए और आपको उनको उनकी सम्मति लेनी चाहिए कि भाई मेरा ये, मैं सोच रही हूँ कि मैं ये करूँ, तो आपका साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। इससे 2 चीज़ें हो जाती हैं। एक, आप अपनी साधना में कभी गलत नहीं जाते, आपके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। दूसरी बात, जो आपका पार्टनर है उसने आपको साथ दिया तभी आप ये कर पाई, इसीलिए इसका जो फलित है वो आपके पूरे परिवार को, जिसने भी आपको साथ दिया उन सब में ये आपको इसका कोई ना कोई फलित मिल जाता है। तो पूरे परिवार पे कृपा दृष्टि हो जाती है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि अगर आप कोई देवी साधना करना चाहती हैं या कोई देव साधना करना चाहती हैं, तो इससे पहले आपको आपके घर की हालत, आपके पार्टनर की सम्मति, आपके घर वालों की सम्मति और दूसरे को तकलीफ़ देके नहीं करनी है। अगर आप चाहती हैं कि आप ये साधना करें और आपका ये यशस्वी हो, तो आपको ये बात ज़रूर देख लेनी चाहिए कि आपका खाना पीना, नाश्ता, ये जो भी आपका कर्म है औरत के तौर पे, धर्म के हिसाब से, आपके हिसाब से या दुनिया के हिसाब से नहीं, तो धर्म के हिसाब से क्या आप सही हैं, क्या आपकी वो सब चीज़ें आप नियमों का पालन कर रही हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो सच्ची में अगर कोई साधना करना चाहे नवरात्रि की, तो 9 दिन उसको बिछोने का वापर नहीं करना चाहिए, उसको ज़मीन पे चटाई बिछा के सोना चाहिए। ये जो साधना होता है, ये शब्द बहुत छोटा है लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। और अगर आपको साधना करनी है तो सबसे पहली बात आप ध्यान में रखिए, आप साधना, पूजा, अर्चा ये सब क्यों करती हैं? क्योंकि आपको अपनी उन्नति करनी है, आपकी आत्म उन्नति करनी है। अगर आपको अपनी आत्म उन्नति करनी है तो आपका जो लेखा जोखा है वो कम होना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आपने क्रिएट भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब के लिए अभी मैंने जो बताया, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप इस कर्म में गलत हो रही हैं तो आप ध्यान रखिए कि जिसके भी मन में आपके खिलाफ कुछ आ गया तो आपको वो पाप चढ़ गया। क्योंकि भगवान कभी ये नहीं कहते कि अगर आप कुछ करना चाहती हैं तो आप दूसरे को तकलीफ़ दे के करो, ये कभी नहीं कहा गया। ये बात को आप समझ लो। भले आप कम साधना करो, जब आपको टाइम मिले, जब आप कर सको ज़्यादा साधना तभी करो, या सब सोने के बाद अपनी साधना करो। तो दूसरों को तकलीफ़ ना दे के जो साधना करोगे उसका आपको ज़रूर ही अच्छा फल मिलना तय है। हाँ, और दूसरी बात, प्यार है इसलिए करो, कि कुछ चाहिए इसलिए मत करो। डोंट बी सेल्फिश। ओके, तो ये था नवरात्रि के उपासना के बारे में। और अगर आपको इसी प्रकार की अलग अलग अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए
तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि हम बात करें, तो उसे हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अभी तक की गई बातों में आपका कोई प्रश्न बाकी है, तो आप हमें ये प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं। हम उसके ऊपर बात करना और बात करने की और आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब आप सबका धन्यवाद मानते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आपके अंदर बसे हुए ईश्वर को प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गजानन।